Welcome to Ganesh Academy. In this video, we are going to discuss distribution of seats among different types of colleges, and we are going to discuss only about engineering colleges. Okay, let's start. Type of institutes. There are different types of institutes. Basically, we have government or government aided institutes, and second is unaided और you can say private institute. So basically institute जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट और दूसरा होता है आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दो प्रकार के होते हैं, ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस. प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी दो प्रकार के होते हैं, ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट का मतलब होता है जो इंस्टीट्यूट अपना करिकुलम खुद डिसाइड करता है, एग्जाम पैटर्न खुद डिसाइड करता है, क्वेश्चन पेपर भी खुद सेट करता है और एक रिजल्ट भी कॉलेज लेवल पे ही तैयार करता है. ऐसे कॉलेज को ऑटोनॉमस कॉलेज कहते हैं. तो याद रखना, ऑटोनॉमस कॉलेज जो होता है वो किसी भी यूनिवर्सिटी को फॉलो नहीं करता. यस, ये सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, रिजल्ट, एवरीथिंग सब कुछ खुद डिसाइड करता है खुद के लिए. वेयर एज ये जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज होता है, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज खुद भी है ना, कुछ भी खुद से डिसाइड नहीं करता. नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज कंप्लीटली यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है. उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर्स, रिजल्ट सब कुछ यूनिवर्सिटी तैयार करता है, वो खुद कुछ तैयार नहीं करता. सेम यहाँ पे भी ऑटोनॉमस आपको दिख रहा है और नॉन ऑटोनॉमस दिख रहा है. तो जो मैंने ऊपर बताया वही सेम प्राइवेट के लिए भी होगा. प्राइवेट में अगर आप देखोगे ध्यान से, इन प्राइवेट कॉलेजेस वी हैव टू मोर टाइप्स, नॉन माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी. Non-minority and minority. As you know, many colleges are minority colleges. In minority colleges, almost 50% seats are reserved for certain type of minority. That minority can be either religious minority or linguistic minority. Yes, whereas in non-minority colleges, इन नॉन माइनॉरिटी जैसे आप पढ़ रहे हो, नॉन माइनॉरिटी मतलब ऐसा कॉलेज जिसमें किसी भी माइनॉरिटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होता है, ऐसे कॉलेज को नॉन माइनॉरिटी कॉलेज बोलते हैं. तो कुछ कॉलेजेस नॉन माइनॉरिटी है, कुछ कॉलेजेस माइनॉरिटी है. तो हर कॉलेज में कितने सीट्स होते हैं ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑन राइट साइड, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. ये पार्ट हमें अभी डिस्कस करना है, फटाफट डिस्कस करूंगा. इट विल टेक 5 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं. लेट्स स्टार्ट. नंबर ऑफ सीट्स जो भी दिए सब परसेंटेज में दिए हैं. बेसिकली मैं सीट्स को दो प्रकार में क्लासिफाई करता हूँ हमेशा. सी क्लासिफिकेशन ऑफ सीट्स. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं. इस लाइन के राइट साइड में जो सीट्स है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है सीट्स फिल्ड बाय इंस्टीट्यूट. मतलब इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा. मतलब इंस्टीट्यूट अपने लेवल के ऊपर जिन सीट्स को फिल करता है अपने तरीके से, उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स या फिर मैनेजमेंट सीट्स. और ये इन सीट्स को फिल करते समय डोनेशन वगैरह ठीक है आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल सीट में एडमिशन लेना चाहते हो. तो जनरली जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम होते हैं, जिनको लगता है कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के थ्रू मेरा नंबर नहीं लगेगा, वो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट लेवल सीट को प्रेफर करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज. किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में इंस्टीट्यूट कोटा नहीं होता. नील, नो, देयर इज नो इंस्टीट्यूट कोटा. ठीक है, 0 सीट्स एट इंस्टीट्यूट लेवल. ये जो इंस्टीट्यूट कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में होता है. यस, प्राइवेट कॉलेजेस में. ये देखो प्राइवेट कॉलेजेस. तो एक बात क्लियर कर ली, ये जो मैनेजमेंट कोटा है वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होगा. आफ्टर दैट, ये इंस्टीट्यूट कोटा को हमने समझ लिया, उसको साइड में रख दो. अभी हम देखेंगे ऑनलाइन एडमिशन. ऑनलाइन एडमिशन जो होता है वो कैप, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू होता है. सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू 3 प्रकार के सीट्स को फिल किया जाता है. उसमें महाराष्ट्र स्टेट सीट आता है, उसमें ऑल इंडिया सीट आता है और उसमें माइनॉरिटी सीट आता है. अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट. ये बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट कॉलेज समझने के लिए बहुत सिंपल है. गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी माइनॉरिटी कोटा नहीं होता, कोई भी ऑल इंडिया कोटा नहीं होता.
अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, इसका मतलब ये नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में माइनॉरिटी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा सेपरेट कोटा नहीं है, कोई सेपरेट रिजर्वेशन नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स की तरह उसको ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट नंबर एडमिशन मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा नहीं है, ऑल इंडिया कोटा नहीं है इसका मतलब कोई स्टूडेंट अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र है और उसको महाराष्ट्र में आके इंजीनियरिंग करना है, तो क्या वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। ऑल इंडिया सीट्स, यहाँ पे लिखा है नील, ऑल इंडिया सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होती। 100% सीट्स जो होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, 100% सीट्स वो महाराष्ट्र स्टेट सीट्स होती है, महाराष्ट्र स्टेट सीट्स, राइट। अभी उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस, जैसे दो प्रकार है। ऑटोनॉमस मतलब जो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ऐसे कॉलेज को ऑटोनॉमस कॉलेज बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100% सीट्स जो है, यहाँ पे ऊपर एच यू लिखा है, ओ एच यू लिखा है। एच यू स्टैंड फॉर होम यूनिवर्सिटी, ओ एच यू स्टैंड फॉर अदर देन होम यूनिवर्सिटी। अगर आप देखोगे होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी में कोई सैग्रीगेशन, कोई सेपरेशन आपको नीचे नहीं दिखेगा, क्लियर। लेकिन ये सेग्रीगेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे बीच में लाइन है, बीच में लाइन है, इसका मतलब सेपरेशन है। 70% सीट होम यूनिवर्सिटी के लिए, 30% सीट्स अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे सीट्स कब डिवाइड होंगे, याद रखना, जब आपका कॉलेज नॉन ऑटोनॉमस होगा तब। नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज मतलब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, यूनिवर्सिटी के अंडर आता है इसका मतलब उसमें होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी का फंडा लागू होगा। देखो यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी के लिए 70%, अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए 30%। अभी होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी का फंडा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने सपोज फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हुआ, आपने 11th 12th मुंबई रीजन से पास किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी की किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपको एडमिशन जो मिलेगा वो होम यूनिवर्सिटी सीट के ऊपर मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुंबई से 11th 12th का एग्जाम पास किया है, लेकिन उसको एडमिशन सपोज आउट ऑफ मुंबई, पुणे रीजन में या फिर नागपुर रीजन में लेना है, तो वहाँ पे उसको एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसको जो एडमिशन मिलेगा वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट के ऊपर मिलेगा। यस, ये हमने गवर्नमेंट कॉलेज की बात की। गवर्नमेंट कॉलेज में एज आई सेड कोई माइनॉरिटी सीट नहीं होता, कोई ऑल इंडिया सीट नहीं होता। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात हमने खत्म करके गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में क्या क्या याद रखना है। देयर इज नो मैनेजमेंट कोटा, देयर इज नो माइनॉरिटी सीट, देयर इज नो ऑल इंडिया सीट। ऑल 100% सीट्स आर अवेलेबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स। उसमें भी अगर नॉन ऑटोनॉमस वाला कॉलेज है तो उसमें होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ऐसा सेपरेशन होगा। ऑटोनॉमस कॉलेज है तो उसमें कोई सेपरेशन नहीं होगा ऑन यूनिवर्सिटी बेसिस। 100% सीट जो होंगे वो दोनों के लिए अवेलेबल होंगे। तो ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं देखेगा स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी से है। लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या है देखो। प्राइवेट में पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज जो कि ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस है इसका मतलब वो किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा इसका मतलब एच यू और ओ एच यू में कोई सेपरेशन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सी दिस सेक्शन, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एच यू और ओ एच यू में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बीच में कोई लाइन नहीं है। तो 65% सीट्स आर अवेलेबल फॉर एच यू एज वेल एज ओ एच यू। यस, इसमें अगर आप नॉन ऑटोनॉमस देखोगे तो नॉन ऑटोनॉमस में ऑब्वियसली, नॉन ऑटोनॉमस मतलब यूनिवर्सिटी के अंडर आ गया तो उसमें एच यू ओ एच यू ऐसा क्लासिफिकेशन होगा। तो देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, लेफ्ट साइड के जो सीट्स है वो होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, राइट साइड के जो सीट्स है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये एच यू और ओ एच यू का फंडा जो है ये कब आपको कंसिडर करना है, जब आप नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज की बात करोगे तब। ऑटोनॉमस कॉलेज में एच यू, नॉन एच यू, सॉरी ओ एच यू ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, राइट। अभी बस एक बात हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है जो है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी देखो यहाँ पे लिखा है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कॉलेज का फंडा देखो क्या है। माइनॉरिटी कॉलेज में 51% सीट्स, देखो यहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेज की बात कर रहे हैं, 51% सीट्स।
51% सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। 51% सीट्स मतलब आधे से ज्यादा सीट्स माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए आपके रिजर्व है। जब 51% सीट्स यहाँ पे रिजर्व हो जाएंगे, ऑलरेडी 20% मैनेजमेंट कोटा सीट्स यहाँ पे साइड में रखे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो महाराष्ट्र स्टेट सीट्स है या फिर ऑल इंडिया सीट्स है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हो। देखो माइनॉरिटी कॉलेज में 51% सीट्स माइनॉरिटी के लिए चले गए, तो बचे कितने सीट्स देखो, महाराष्ट्र स्टेट सीट्स 24%, ऑल इंडिया सीट्स 4.35%। नीचे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो, ये तो आपका नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है। नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। ये जो 65% यहाँ पे था उसको सेपरेट कर दिया, 45.5 एच के लिए और 19.5 ओ एच के लिए। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे भी क्या किया, 24.65 था उसको क्लासीफाई कर दिया, दो पार्ट सेपरेट कर दिया, क्योंकि नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है। नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी में सेपरेशन किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। अब ये सारे जो परसेंटेजेस है ये आपको कुछ याद नहीं रखने हैं, बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, क्योंकि जो हमारा महासीईटी.org साइट है, उस साइट के ऊपर सीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली दिया है। उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप जब डाउनलोड करोगे तो प्रॉपर हर कॉलेज का कोर्स वाइज मतलब मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, आईटी, हर ब्रांच का अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कैसे वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हमें चेक करना है। लेट्स सी हाउ टू check seat distribution of college. For example, यहाँ पे आपके सामने किसी प्राइवेट अनएडेड, प्राइवेट मतलब अनएडेड कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि एक प्राइवेट और नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है। प्राइवेट एंड नॉन माइनॉरिटी, यस, प्राइवेट एंड नॉन माइनॉरिटी। सबसे पहले आप यहाँ पे कॉलेज का नाम देखिए, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नवी मुंबई। कॉलेज का नाम चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स का नाम चेक करना है। कोर्स है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चेक करने वाले हैं। सैंक्शन इनटेक 60 है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने इस कॉलेज को कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स का परमिशन दिया है। सिंस इट इज अ प्राइवेट कॉलेज, as I discussed earlier, in private college 20% seats are reserved for management quota या फिर institute quota। तो 60 सीट्स में से 20% सीट्स मतलब 12 सीट्स जो होंगे वो इंस्टीट्यूट सीट्स होंगे, रिजर्व फॉर मैनेजमेंट। बचे हुए 48 सीट्स विल बी अवेलेबल फॉर कैप राउंड्स। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में 48 सीट्स अवेलेबल होंगे। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, वो 48 सीट्स जो होंगे वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, महाराष्ट्र स्टेट सीट्स, माइनॉरिटी सीट्स एंड ऑल इंडिया सीट्स। उसमें से महाराष्ट्र स्टेट सीट्स में 39 लिखा है यहाँ पे, माइनॉरिटी सीट्स में 0 लिखा है। ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब माइनॉरिटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होगा। सो वी हैव 39 महाराष्ट्र स्टेट सीट्स एंड वी हैव ऑल इंडिया सीट्स, हाउ मच, 9 सीट्स, राइट। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको नीचे यहाँ पे कैटेगरी का सेक्शन देखना है। कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितने सीट्स होंगे, ओपन, एससी, एसटी, वीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एससी, बीसी और लास्ट में टोटल, सारे कैटेगरीज को यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। लेडीज जनरल, यहाँ पे आप देख सकते हो लेडीज गर्ल्स के लिए कुछ सीट रिजर्व होती है, तो यहाँ पे उन्होंने लेडीज के लिए कितने सेपरेट सीट्स है, रिजर्व सीट्स है, वो भी यहाँ पे दिया है। सिंस इट इज नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज मतलब ये यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, राइट। और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी का सेपरेशन होता है। तो ये जो सीट्स यहाँ पे दिए हैं ये होम यूनिवर्सिटी सीट्स है, टोटल 26। एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कितने सीट्स है, देखो अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे टोटल में देखो 10 सीट्स है। So 26 for home university, 10 seats for other than home university. Person with disability, PWD. For PWD, 2 seats are reserved and
for defense quota, how many seats are reserved? 1 seat is reserved. साथ में लास्ट में नीचे आपको दिखेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यू सेक्शन के लिए कुछ सीट रिजर्व्ड है, कितने 6 सीट्स है। और यहाँ पे आपको राइट साइड में ट्यूशन फी वेवियर स्कीम के अंदर कितने सीट्स है वो दिया होगा। यहाँ पे ट्यूशन फी वेवियर स्कीम के अंदर 3 सीट्स अवेलेबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है जिनको आपको चेक करना है जरूर। ये हमने प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में देखा। अभी हम लोग एक प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेज। सो वी हैव प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेज। प्राइवेट है यस और माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी है इसका मतलब इस कॉलेज के काफी सीट्स जो होंगे वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होंगे, काफी मतलब ऑलमोस्ट 50%। सो हियर वी हैव फादर एग्नेस कॉलेज वाशी, नवी मुंबई। प्राइवेट कॉलेज है, रिलीजियस माइनॉरिटी को फॉलो करता है। इन दिस कॉलेज क्रिश्चियन माइनॉरिटी वी हैव फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट। सी हियर माइनॉरिटी सीट्स देखो पहले कितने सीट्स है, 31 सीट्स। मैंने कहा था ना आधे से ज्यादा सीट्स। टोटल सीट्स कितने हैं? 60 है, लेकिन 60 में से अगर आप चेक करोगे तो 31 सीट्स जो है वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है। जब यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा, पहले ये 0 था नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में, लेकिन माइनॉरिटी कॉलेज में ये नंबर देखोगे तो 31 दिख रहा है। जैसे ये नंबर बढ़ेगा तो आजू बाजू के नंबर कम हो जाएंगे। देखो महाराष्ट्र स्टेट सीट सिर्फ 15 है और ऑल इंडिया सीट्स तो बहुत कम हो गए, सिर्फ 2 सीट्स है। बाकी इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स तो उतने होंगे, आपको पता ही है 20% सीट। ये प्राइवेट कॉलेज है ना, प्राइवेट कॉलेज है मतलब 20% सीट्स जो होंगे वो मैनेजमेंट सीट्स होंगे। तो 12 सीट्स आर फॉर इंस्टीट्यूट और बचे हुए 48 सीट्स जो होंगे उसमें से भी देखो मैक्सिमम सीट्स आपके माइनॉरिटी सीट्स है, रिजर्व फॉर माइनॉरिटी। बाकी चीजें आप जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ये कैटेगरीज में आप देखोगे तो अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेंगे। सिंस इट इज अ माइनॉरिटी कॉलेज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं है। जैसे आप SC ST के लिए देखोगे तो सब जगह पे 0 0 लिखा है, आप चेक करो राइट। इसका मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे अगर कोई SC ST कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको ओपन का ही सीट अलॉट होगा। यस, ओपन का ही सीट अलॉट होगा। तो कितने सीट्स है देखो ओपन के अंदर। होम यूनिवर्सिटी के लिए यस, होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिया है। इसका मतलब ये नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहा है। होम यूनिवर्सिटी के लिए कितने हैं? 7+4। आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा 11 यस। एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए 3+1 दैट इज 4 राइट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है। TWS सीट्स यस, TWS सीट्स अवेलेबल है। कितने? 3 सीट्स अवेलेबल है। ग्रेट। ये तो हमने प्राइवेट कॉलेज की बात की विद माइनॉरिटी विदाउट माइनॉरिटी। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। एज यू नो इन गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने VJTI कॉलेज, सबका फेवरेट कॉलेज, यहाँ पे मैंने ऐड किया है VJTI कॉलेज। गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है। ऑटोनॉमस कॉलेज है इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी को फॉलो नहीं करता, तो इसके सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसा कोई सेपरेशन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो नीचे कहीं पे भी होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं लिखा है। इट इज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, इसका मतलब इसमें कोई माइनॉरिटी सॉरी 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 इसमें कोई इंस्टीट्यूट कोटा नहीं होगा। सबसे पहले देखो ना सैंक्शन इनटेक 60 का है। इफ यू चेक इंस्टीट्यूट लेवल सीट तो 0 लिखा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स नहीं होते, गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया सीट्स नहीं होते, गवर्नमेंट कॉलेज में माइनॉरिटी सीट्स नहीं होते। तो जितने भी सीट्स है ऑल 60 सीट्स आर फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स MS सीट्स। और उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है, आप देख सकते हो ओपन SC ST। यस, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सेम EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 6 सीट्स आर अवेलेबल। TWS 3 सीट्स आर अवेलेबल। PWD डिफेंस उसके भी सीट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरह से हम लोग कट ऑफ सॉरी नॉट कट ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस साल का अवेलेबल है, साइट के ऊपर आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे कॉलेजेस का सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं चेक करना है। जो कॉलेजेस आप शॉर्टलिस्ट करोगे, जो भी 10-15 कॉलेजेस
आपने शॉर्टलिस्ट की है, बस उन्हीं कॉलेजेस का आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में आपके लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। थैंक यू।